नमस्ते दोस्तों, डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। ये किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। अगर आप भी आने वाले आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में, जो जल्द ही बाजार में ओपन होने जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस आईपीओ की तारीखें, प्राइस बैंड, लॉट साइज और बाकी सभी जरूरी डिटेल्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की जरूरी तारीखों की। आईपीओ ओपन डेट 5 अगस्त 2026, आईपीओ क्लोज डेट 7 अगस्त 2026, अलॉटमेंट डेट 10 अगस्त 2026, लिस्टिंग डेट 12 अगस्त 2026। अब नजर डालते हैं इसके प्राइस और निवेश की राशि पर। फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर, प्राइस बैंड ₹50 से ₹53 प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज, इसमें एक लॉट में 281 शेयर्स होंगे। रिटेल निवेश, रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए लगभग ₹14,893 का निवेश करना होगा। आइए अब जानते हैं कि इस आईपीओ का कुल साइज कितना है। कुल इश्यू साइज, यह आईपीओ लगभग 425.87 करोड़ रुपए का है, जो पूरी तरह से बुक बिल्ड इश्यू है। फ्रेश इश्यू, इसमें से 320 करोड़ रुपए 6,03,76,950 शेयर्स फ्रेश इश्यू के रूप में जारी किए जा रहे हैं। ऑफर फॉर सेल ओएफएस लगभग 105.87 करोड़ रुपए 1,99,75,000 शेयर्स ऑफर फॉर सेल के तहत है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप, इस कंपनी का कुल मार्केट कैप लगभग 1,670.57 करोड़ रुपए है। शेयरों का यह आवंटन रिजर्वेशन किस प्रकार किया गया है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। QIB कोटा 50%, नी HNI कोटा 15%, रिटेल कोटा 35%। अब बात करें लिस्टिंग की, तो ये कंपनी BSE और NSE दोनों प्रमुख एक्सचेंजों पर लिस्ट होगी। इसके लीड मैनेजर पेंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स पैट लिमिटेड है और रजिस्ट्रार के-फाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड करती क्या है। कंपनी की स्थापना 2022 में हुई थी और यह भारत में सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी है। ये कंपनी एंड ऑफ लाइफ एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स और नॉन फेरस स्क्रैप की पर्यावरण के अनुकूल, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल रिकवरी और रिसाइकलिंग का काम करती है। कंपनी कचरे से जरूरी संसाधनों को दोबारा प्राप्त करती है, जिससे भारत की आयातित क्रिटिकल मेटल्स पर निर्भरता कम होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कंपनी की विनिर्माण सुविधा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 7.61 एकड़ में फैली हुई है, जिसकी स्थापित रिसाइकलिंग क्षमता 156,950 MTPA है। आइए बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स और इसकी शानदार ग्रोथ के बारे में। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनी शुद्ध लीड, प्योर लीड और कई तरह के लीड अलॉय बनाती है, जैसे लीड कैल्शियम, लीड एंटीमनी, लीड टिन, लीड सिल्वर और लीड कैडमियम अलॉय। इनके प्रोडक्ट्स की शुद्धता प्योरिटी लेवल्स 99.97% से 99.985% तक होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। ये लेड एसिड बैटरी, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज और यूपीएस सिस्टम में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। शानदार ग्रोथ, F&S रिपोर्ट के अनुसार यह अपने पीयर ग्रुप में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक है, जिसने पिछले 3 वित्त वर्षों में 58.81% की राजस्व CAGR दर्ज की है। कंपनी की मार्केट में साख और ग्लोबल पहुंच की बात करें तो 31 मार्च 2026 तक कंपनी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 50 से अधिक ग्राहकों को सेवा दी है, जिसमें अमारा राजा एनर्जी और मोबिलिटी और सबैंग मेटल ट्रेडिंग जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसका ब्रांड RD MCX पर और RD लीड 9997 लंदन मेटल एक्सचेंज LME पर लिस्टेड है, जो इसकी वैश्विक विश्वसनीयता को मजबूत करता है। कंपनी को 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा भी प्राप्त है। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले उसके फाइनेंशियल डेटा को देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आइए आरडी इंडस्ट्रीज के पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सभी आंकड़े करोड़ में हैं। असेट्स, कंपनी के कुल असेट्स साल दर साल तेजी से बढ़े हैं। 31 मार्च 2023 को जो असेट्स 108 करोड़ रुपए थे, वे बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 363.33 करोड़ रुपए हो गए हैं। रेवेन्यू, कंपनी के रेवेन्यू में भी शानदार उछाल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2023 में रेवेन्यू 411.84 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2026 को बढ़कर 1,168.88 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर मुनाफे की बात करें तो 31 मार्च 2023 को मुनाफा 8.57 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2026 तक छलांग लगाकर 84.68 करोड़ रुपए हो गया है। नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ भी 20.22 करोड़ रुपए मार्च 2023 से बढ़कर मार्च 2026 में 14.738 करोड़ रुपए 147.38 करोड़ रुपए हो गई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, यह मार्च 2026 में बढ़कर 96.41 करोड़ रुपए हो गया है। कुल कर्ज, टोटल बोरोइंग मार्च 2026 तक कंपनी पर कुल कर्ज 182.74 करोड़ रुपए का है। अब सवाल यह आता है कि कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी। आइए इसके मुख्य उद्देश्यों को जानते हैं। कंपनी की वृद्धिशील कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 220 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। कंपनी द्वारा लिए गए कुछ कर्जों के पूर्ण या आंशिक भुगतान प्रीपेमेंट के लिए 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बाकी का फंड सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। लीड मैनेजर, इस इश्यू के लीड मैनेजर पेंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स पैट लिमिटेड है।
आइए अब देखते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है और उनकी हिस्सेदारी कितनी है। प्रमोटर्स। इस कंपनी के प्रमोटर्स संदीप अग्रवाल, निकुंज अग्रवाल और ईशा गुप्ता है। शेयर होल्डिंग। आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 91.48% थी, जो आईपीओ के बाद घटकर 67.62% रह जाएगी। तो दोस्तों, आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ के सभी आंकड़े आपके सामने हैं, चाहे वह शानदार रेवेन्यू ग्रोथ हो या बढ़ता हुआ मुनाफा। दोस्तों, किसी भी शेयर में पैसे लगाने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि वह अपनी प्रतिस्पर्धी पेयर कंपनियों के मुकाबले कहां ठहरता है। आइए नजर डालते हैं आरडी इंडस्ट्रीज की दूसरी दिग्गज कंपनियों के साथ तुलना पर। रेवेन्यू। आरडी इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 1167.65 करोड़ रुपए है, जबकि ग्रेविटर इंडिया का 4265.27 करोड़ रुपए, पॉन्डी ऑक्साइड्स का 2958.36 करोड़ रुपए और जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग का रेवेन्यू 9543.11 करोड़ रुपए है। पे रेशियो। आरडी इंडस्ट्रीज का पीई रेशियो 15.96 है, जो कि ग्रेविटर 35.37, पॉन्डी ऑक्साइड्स 31.94 और जैन रिसोर्सेज 33.57 के मुकाबले काफी आकर्षक और कम लगता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ प्रतिशत। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 57.46% है, जो इसकी दमदार क्षमता को दिखाता है। अन्य आंकड़े। इसका फेस वैल्यू ₹2, बेसिक एप्स ₹3.32 और प्रति शेयर नव ₹5.78 है। आइए अब बात करते हैं इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकतों स्ट्रेंथ्स की, जो इसे मजबूत बनाती हैं। फास्ट रेवेन्यू ग्रोथ। F&S रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वित्त वर्षों में कंपनी की रेवेन्यू CAGR 58.81% रही है, जो इसे सबसे तेजी से बढ़ने वाली पीयर कंपनियों में शामिल करती है। हाई प्योरिटी प्रोडक्ट्स। ये कंपनी 99.97% से 99.98% शुद्धता वाले शुद्ध लेड और कस्टमाइज्ड लेड अलॉय बनाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं। बड़ी रिसाइकलिंग क्षमता। कंपनी के पास 156,950 MTPA की स्थापित रिसाइकलिंग क्षमता है। रणनीतिक लोकेशन। मुख्य बैटरी निर्माताओं और बंदरगाहों के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने से लॉजिस्टिक्स लागत कम आती है और डिलीवरी तेजी से होती है। बेहतर वित्तीय प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2024 से 2026 के बीच EBITDA 128.96% CAGR से बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 207.52% CAGR की शानदार ग्रोथ दर्ज की गई है। हर निवेश में कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं, इसलिए इसके नेगेटिव या रिस्क पॉइंट्स को जानना भी बेहद जरूरी है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। वित्त वर्ष 2026 में इसके टॉप ग्राहक से कुल रेवेन्यू का 40.64% हिस्सा आया था, जिससे ग्राहक पर निर्भरता का जोखिम रहता है। इंडस्ट्री निर्भरता। बैटरी और मेटल इंडस्ट्री से वित्त वर्ष 2026 में 84.79% रेवेन्यू आया है, जिससे इंडस्ट्री की मांग में उतार चढ़ाव का असर सीधा कंपनी पर पड़ सकता है। रिपीट कस्टमर्स। इसके कुल रेवेन्यू का 83.68% हिस्सा रिपीट कस्टमर से आता है। लिथियम आयन बैटरी का असर। भविष्य में लिथियम आयन बैटरी की बढ़ती स्वीकार्यता लेड एसिड बैटरी की मांग को कम कर सकती है। कड़ा मुकाबला। संगठित, असंगठित और प्राइमरी लेड सप्लायरों से मिलने वाला कड़ा मुकाबला मार्जिन और मार्केट शेयर को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने हैं। कम पीई रेशियो और शानदार ग्रोथ इसे आकर्षक बनाते हैं, लेकिन रिस्क को ध्यान में रखकर ही फैसला लें। आपका इस आईपीओ के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।